भाई मांग तो यहाँ पर माधवी जी, मांग तो यहाँ पर भी हो रही थी एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की। लगातार ममता बनर्जी बोलती ही रही हैं, लेकिन यहाँ की तो सुनी नहीं गई। और यहाँ पर जो जानकारी सामने आ रही है, 57,52,000 से ज्यादा वोटर्स को हटाने के लिए मार्क कर दिया गया है। देखिए, ऐसा है पूजा जी। सबसे पहली बात है कि जिन राज्यों में समय सीमा बढ़ाई गई है उसके भी कुछ कारण है। अब अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में 24 करोड़ के आसपास आबादी है, और बंगाल की बात की जाए तो अभी इस समय 10 करोड़ के आसपास की आबादी है। तो एक डिपेंड करता है कि कितनी आबादी है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से अभी रिपोर्टर बता रहे थे, बहुत अच्छी बात है कि सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तो फिर ममता बनर्जी को समस्या क्या है? जब आपने शुरुआत की इस डिबेट की तो उस समय ममता बनर्जी का एक फुटेज आपने चलाया जिसमें उन्होंने क्या कहा। वो मंच से खड़े होकर बोल रही थी, बंगला में बोल रही थी कि माताओं बहनों, तुम्हारे घर में खाना बनाने की सामग्रियां हैं ना, तो जब तुम्हारा नाम कट जाए ना तो तुम लोग, और तुम्हारे अंदर में शक्ति है ना, तो अगर तुम्हारा नाम कट जाए तो तुम उसका विरोध करना। हम्म। मतलब एक तरीके से वो छुपे शब्दों में बंगला के अंदर में बोल रही थी कि तुम्हारे घर में जो छोटे मोटे हथियार है ना उसको पूरा उपयोग करना अगर कोई तुम्हारा नाम काट दे। तो आप अगर आपके संवाददाता बता रहे हैं कि सब चीजें, वो भी मुर्शिदाबाद जैसे ऐसे एरिया में जहां पे हमेशा कुछ ना कुछ विवाद चलता रहता है, और वहां पे इतनी शांति प्रक्रिया से और लोग संतुष्टि के साथ में ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसी समस्या नहीं आई है, सभी लोग नहीं, एक सपोर्ट कर समस्या रहे तो हैं, यहाँ तो बता रहे थे ना, एक समस्या यहाँ पर मेरे सहयोगी बता ही रहे थे वही कि जो वही हाई मैं राइज बिल्डिंग्स हैं बता रही वहां हूँ। पर तो लोग बाहर ही नहीं निकले हैं नहीं, एसआईआर वही फॉर्म के लिए। वही मैं बकायदा यहाँ बता पर रही हूँ। केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो है वहां के चुनाव मैं आयोग को उसी पे फटकार आ रही लगाई है। हूँ। मैं उसी पे आ रही हूँ। तो बात ऐसी है कि जब सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है तो फिर ममता बनर्जी को आपत्ति क्या है और क्यों चाहती हैं कि एक्सटेंशन होना चाहिए? दूसरी बात, ये सारे न्यूज चैनल, हम जितने भी हैं, मैं लगातार डिबेट करती रही हूँ, हम डिस्कस करते रहे हैं पूरे नेशनल चैनल पे। इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद में जिस तरीके से यहाँ बंगाल में हिंसा होती है वो भी तो लोगों ने देखा है। क्या लोगों ने नहीं देखा है कि अभी जब एसआईआर की प्रक्रिया का जब अनाउंसमेंट हुआ तो ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर सीधे कहा कि भाई यहाँ पे एसआईआर लागू होने नहीं दूंगी, मेरी लाश के ऊपर से होगा। किस बात का आपको डर है? और जो लोग भाग रहे हैं तो उनको क्या चीज का डर है? पश्चिम बंगाल में और कोलकाता वो में तो कह जितने रही भी, है कि एक भी नाम कटा वो तो खुद धरने पर बैठ जाएंगी। अरे क्यों कटेगा? नाम क्यों कटेगा? अगर आपके पास में सारे एविडेंस है तो क्यों कटेगा? और ममता बनर्जी पहले से नहीं, क्यों ये 57 लाख लोगों को तो मार्क कर दिया गया है ना। मार्क किया गया है? तो क्या उनको ये लास्ट कह दिया गया है कि अब उनका नाम जुड़ेगा ही नहीं? अगर कोई कागज या कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास कम है तो वो दोबारा इस पर जो सुनवाई करवा 65 लाख लोगों के नाम बिहार में कटे थे, क्या उनमें से इलेक्शन की बताया गया प्रक्रिया क्या है, उनका इलेक्शन की क्यों कटा प्रक्रिया गया? है। इसमें कुछ भी अगर लगेगा किसी के ऊपर में, ये अंतिम प्रक्रिया नहीं होगी कि नाम कट गया तो जुड़ नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये कोई बीजेपी नहीं करा रही है, ये चुनाव आयोग करा रहा है। और चुनाव आयोग के साथ में पश्चिम बंगाल का चुनाव आयोग भी उसमें सम्मिलित है, और टीएमसी के लोग सम्मिलित हैं। खुद ही आपके संवाददाता बता रहे हैं कि नाम टीएमसी कटने नहीं, बात ही है ना माधवी जी, नाम कटने का जब आपसे रीजन पूछा जाए तो आप वो चुनाव कोई आयोग रीजन नहीं पर बता रहे, वो मैं बात डाल देते हैं। बता रही लेकिन हूँ। चुनाव आयोग पर कुछ सवाल उठाए तो वो डिफेंड करने के लिए आप सवाल बिल्कुल उठाने के बखूबी सवाल यहाँ का पर नजर जवाब भी आते दे हैं। रही हूँ। अभी संवाददाता खुद ही बता रहे थे कि जितने भी टीएमसी के नेता वर्कर हैं सभी लोग इनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं और बड़ी शांति के साथ में सारा सब कुछ चल रहा है। तो चल रहा है तो फिर किस चीज का ये अंतर्द्वंद चल रहा है? मुझे बताएं जरा सा कि ये किस चीज के लिए ममता दिक्कत तो बनर्जी ने आपको थी ना, आप महिलाओं यहाँ का पर आह्वान चुनाव आयोग पर किया, सवाल उठा रहे थे ना महिलाओं का आह्वान कि किया वहां पर कि किस तरह आपके से घर में धांधली क्या क्या गड़बड़ी चल चीजें रही हैं, है। खाना बनाने की सामग्री, आप खड़े हो जाइएगा अगर आपका नाम कटे। अरे नाम कटेगा तो आपको करेक्शन करने के लिए आपको समय दिया जाएगा, पूरी सुनवाई होगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसपे एक बार लागू हो गया तो उस पर आप कुछ कह नहीं सकते। और रही बात, अभी अभी लिस्ट नहीं आई है, 16 तारीख को लिस्ट आएगी। उसके बाद जिनका नाम होगा या कटेगा तो वो वापस इस प्रक्रिया पे अपना जो है चुनौती दे सकते हैं। इसीलिए कुछ कुछ भी पहले से कहना, और ममता बनर्जी जिस तरीके से उकसाने वाली बातें कहती आ रही हैं, तो ये यहाँ तो अपने घुसपैठियों का आंकड़ा देंगे ना, बिहार में तो दिया नहीं। क्यों नहीं 65 लाख लोगों के नाम भी कट गए, यहाँ तो देंगे ना, लोकतंत्र का? क्योंकि यहाँ भी आंकड़ा कमोबेश उतना ही दिख रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश है और सारी प्रक्रिया बड़ी ही बहुत ही साफ तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही है। और सब कुछ जो है वो डेटा ऑनलाइन आएगा। हर हर व्यक्ति को अपना प्रश्न पूछने का अधिकार है और चुनाव आयोग करा रही है। बीजेपी इसमें क्या बिहार होती है? वाली कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना, मैं तो ये समझना चाह रही हूँ माधवी जी। ममता बनर्जी है ना भाई, ममता बनर्जी तो पूछेंगी। क्या कोई छोड़ देगा उनको कि उनके वोटर्स के नाम कट जाए? और वोटर्स क्या चुनिंदा किसी के वोटर्स हैं क्या? पता है क्या कि कौन सा वोटर किसको देता है? भाई ये सबके नहीं, लिए हो चिंता रही तो आपको है ना, यहाँ वेस्ट आप बंगाल बताइए ना में कि क्या 57 लाख क्या वोटर्स, उधर यूपी मैं में ये 3 करोड़ पूछना वोटर्स, मैं क्योंकि उनका ये कुछ अता पूछना पता नहीं था।
इसलिए मैं आपने पूछना चाहती हूँ- जो है वहां पर मैं डेट बढ़ा पूछना दी। चाहती हूँ, कोई बता सकता है क्या कि ये व्यक्ति बीजेपी को वोट देता है, ये व्यक्ति टीएमसी को वोट देता है, ये व्यक्ति कांग्रेस को वोट देता है? सभी के लिए समानांतर रूप से एक प्रक्रिया चलाई जा रही है जिसमें करेक्शन होना बहुत जरूरी है। अभी आपके संवाददाता ही बता रहे थे कि कई ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, अपनी पुश्तैनी जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो दूसरी जगह के वोटर आईडी से लिस्ट जो है वो नाम अपना कटवा रहे हैं। तो ये संशोधन होना चाहिए कि नहीं देश में, आप मुझे बताइए, जो कि आबादी जनगणना के लिए भी काम आएगा, जो कि डिजिटाइजेशन 99%, डेथ हो गई है, जो ट्रांसफर 99% होकर पूरा दूसरे हो राज्यों चुका में है। सीधे ये भी शहर तो में चले जानकारी गए दी हैं, गई थी ना। क्योंकि जो उसके दो वोट बावजूद रखते भी हैं 3 उनके करोड़ लिए भी वोटर्स रह करेक्शन। गए यूपी में। मैं वही कह रही हूँ कि ये जो कारण है, वोटर लिस्ट को जो करेक्शन करने का कारण है, इसीलिए है ताकि जो लोग जिनके जिनकी मौत हो चुकी है या जो दूसरे राज्यों में चले गए हैं या जिनके 2 वोटर आईडी हैं अशोक यादव, मतलब बात